भारत उड़ाएगा अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट। AMCA प्रोजेक्ट ने भरी उड़ान, चीन पाकिस्तान का करेगा काम तमाम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत की शान AMCA प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट भारत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान मौजूद है। तो अगर भारत अपना ये अदृश्य लड़ाकू विमान बना लेता है जो कि 5th जनरेशन का है, तो उस एलीट क्लास में शामिल हो जाएगा। यानी कि दुनिया का चौथा ऐसा देश होगा जिसके पास अपना खुद का 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है। ये भारत का वो आसमानी योद्धा है जो अपनी उड़ान से चीन पाकिस्तान की हवा निकाल देगा। AMCA को लेकर फिलहाल चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। तो चलिए भारत के AMCA प्रोजेक्ट को समझते हैं। क्या है इसकी खूबियां, क्यों है ये भारत के लिए जरूरी, और पाकिस्तान चीन के लिए क्यों है ये खतरे की घंटी, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। AMCA प्रोजेक्ट वो है जिसकी एक गर्जन से ही दुश्मन के पसीने छूट जाएंगे। हवाई जंग में भारत को मजबूत करने वाला AMCA प्रोजेक्ट दुश्मन को दिखेगा नहीं, लेकिन चोट ऐसी देगा कि उसे दिखेगा भी और जलेगा भी। मतलब अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो कहर, दुश्मन के लिए कहर है ये AMCA प्रोजेक्ट, जो दुश्मन के रडार को चकमा देकर ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करेगा। AMCA यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भारत की रक्षा प्रणाली के लिए एक मजबूत स्तंभ है। 5th जनरेशन का AMCA फाइटर जेट एक एडवांस और शक्तिशाली डबल इंजन वाला विमान है, जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL मिलकर विकसित कर रहे हैं, जिससे भारतीय वायुसेना को और ज्यादा मजबूती और भारतीय वायुसेना सशक्त होगी। 5th जनरेशन का विमान स्टेल्थ फीचर से लेस होगा, जो इसे दुश्मन के रडार के लिए अदृश्य बना देगा। और ये सिर्फ दुश्मन के रडार को चकमा नहीं देगा, बल्कि रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम कर देगा। मतलब इसमें एक ऐसी परत लगी हुई है, ये जो अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसी परत लगी हुई है इसके बॉडी पर, जो दुश्मन के रडार से आने वाले जो सिग्नल्स हैं उसे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। समझिए कि अगर ये दुश्मन का रडार है, ये सिग्नल भेज रहा है इस तरीके से, तो इसमें जो परत लगी हुई है वो इसको बैक नहीं भेजेगा, बल्कि इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके साथ ही इसे खास बनाती है इसकी सुपरसोनिक स्पीड, यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटे मैक 2.15 की स्पीड इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। अब सोचिएगा जरा कि ये रडार से बचकर दुश्मन को तबाह करने के लिए जब 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगी, तो दुश्मन के हक्के बुक्के तो गुल होएंगे ही। अब ये बिना ही आफ्टर बर्नर के इतनी तेजी से उड़ान भर सकता है। आफ्टर बर्नर मतलब ज्यादा फ्यूल खर्च करके जब जेट इंजन को थ्रस्ट बढ़ाने का काम किया जाता है, उसे आफ्टर बर्नर कहा जाता है। खैर, आपने अमूमन देखा होगा कि जब फाइटर जेट्स उड़ते हैं तो कई उसमें हार्ड पॉइंट्स भी लगे होते हैं। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा, बहुत सारे इधर अगर तस्वीर देखेंगे तो इसके नीचे यहाँ पर हार्ड पॉइंट्स लगे होते हैं, जो हथियारों को लेकर उड़ने में मदद करते हैं किसी भी फाइटर जेट को। लेकिन इसमें जो है वो इंटरनल वेपन बेस लगा हुआ है। मतलब ये बाहर हथियारों को लेकर नहीं उड़ेगा, बल्कि हथियार विमान के अंदर छिपे होंगे, जिससे दुश्मन के जो रडार हैं उसमें इसका पकड़ में आना बेहद कम हो जाता है। वो जो खतरा है वो कम हो जाता है। AMCA भारत का अपना स्वदेशी 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं, जैसा कि मैंने आप स्टार्टिंग में ही कहा, जिनके पास 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान है। उस सूची में है अमेरिका, रूस और चीन। और अगर समय से ये तैयार हो जाता है, जल्द तैयार हो जाता है, तो भारत चौथा ऐसा देश होगा जिसके पास अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। अब 5वीं पीढ़ी की चर्चाएं क्यों तेज है? क्यों इस AMCA प्रोजेक्ट को 5वीं पीढ़ी का होने की वजह से इसे खास माना जाता है? दरअसल आपके पास फोन होगा, आपके पास AC होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो अपडेट होती रहती हैं। तो वो अपने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेट होती है, अपने फीचर्स के हिसाब से अपडेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल iPhone 16 जो है वो iPhone 15 से ज्यादा अपग्रेडेड होगा। मतलब iPhone 15 के मुकाबले iPhone 16 में ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेहतर होगी, उसके फीचर्स के मामले में भी वो ज़्यादा ही बेहतर होगा। ऐसा ही होता है एयरक्राफ्ट में, जो 4.5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे वो 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से बेहतर होंगे, और ऐसा ही सिलसिलेवार चलता रहता है। 4th जनरेशन
या थर्ड जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन की अगर आप बात करेंगे तो आपको पता होगा कि भारत अपने सभी जनरेशन के विमानों पर काम कर रहा है, और फिफ्थ जनरेशन की अगर बात होगी तो उसमें AMCA प्रोजेक्ट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के पास फिलहाल कोई भी फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान नहीं मौजूद है। राफेल है, तेजस है, लेकिन ये 4 या 4.5 जनरेशन के विमान हैं। तो ऐसे में फिफ्थ जनरेशन का लड़ाकू विमान भारत के पास होना बेहद महत्वपूर्ण है। AMCA यानी कि M का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो चाहे जो लड़ाई है वो जमीनी हो या हवाई, हर मिशन में दुश्मन के छक्के उड़ा सकता है, और साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी कामगार है। इसमें एडवांस सेंसर और कंप्यूटर सिस्टम भी है, जो आसपास की परिस्थितियों की जो सारी जानकारी है वो बता सकते हैं। इसकी क्षमता है इसमें। फिलहाल एमका के 2 वेरिएंट्स पर काम चल रहा है, AMCA MK1 यानी कि मार्क 1 और मार्क 2। AMCA मार्क 1 की अगर मैं बात करूं तो ये इस प्रोजेक्ट का पहला वेरिएंट होगा, और इसका जो पहला प्रोटोटाइप है वो माना जा रहा है कि 2028 या 2029 तक तैयार हो जाएगा। इसमें अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के JE इंजन लगे हुए हैं, जो इसे 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट से चलने में मदद करेंगे। इसमें इंटरनल वेपन्स बे है, एडवांस सेंसर है और स्टेल्थ टेक्निक भी है। इसके साथ ही एम का मार्क 2 जो है वो इसका दूसरा वेरिएंट है, जो एम का मार्क 1 के मुकाबले ज्यादा उन्नत होगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इसमें 6ठी पीढ़ी के भी कुछ खूबियां शामिल होंगी, जैसे कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल होगा, और साथ ही डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स भी शामिल होंगे। इसे भारत विदेशी कंपनी अमेरिका के JE यानी और फ्रांस के सेफ्रॉन और UK के रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों के साथ मिलकर बना रहा है। इसमें एम का मार्क 1 से बेहतर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन लगेगा, जो इसे और भी ज्यादा मजबूती देगा। अब आप समझिए, जैसे आप बाइक लेने जाते हैं तो आप उसका भी तो इंजन देखते हैं ना कि वो कितने सीसी का है, ऐसे ही एयरक्राफ्ट के जो इंजन है उसे भी देखा जाता है। इसके पहले अगर एम का मार्क 1 की बात करेंगे तो उसमें 98 किलो थ्रस्ट जो उत्पन्न करता है वो वाला इंजन लगा हुआ है, जबकि इसमें 110 किलो न्यूटन वाला थ्रस्ट लगा हुआ है, जो इसकी परफॉर्मेंस को और भी ज़्यादा बेहतर करेगा। फिलहाल इसे एरोनॉटिकल्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL मिलकर बना रहे हैं, लेकिन अब सरकार इसे प्राइवेट कंपनियों की साझेदारी के साथ तैयार करवाना चाहती है। दरअसल HAL के पास फिलहाल तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 2 पर काम कर रहा है, जिसमें काफ़ी देरी भी हो रही है। हाल ही में वायुसेना के एक अफसर हैं AP सिंह, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में जो देरी हो रही है उसको लेकर सवाल भी उठाए थे। तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि जब उन प्रोजेक्ट्स में देरी हो गई तो अब इसमें भी देरी हो सकती है। अगर तेजस की आप बात करेंगे तो वो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो कि भारत के नज़रिए से बेहद महत्वपूर्ण है। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A का जो मकसद था वो भारतीय वायुसेना में जो पुराने MiG-21 फाइटर जेट्स थे उसकी धीरे धीरे जगह लेना था। वहीं जो तेजस MK2 यानी कि मार्क 2 बनाया जा रहा था, इसे MiG-29 मिराज या जगुआर लड़ाकू विमानों से रिप्लेस करने का भारत सरकार का प्रोजेक्ट था, लेकिन प्रोजेक्ट्स में आ गई देरी, क्योंकि सप्लाई चेन, कोविड और तमाम तरीके की वजहों का हवाला दिया गया। तो अब ऐसे में AMCA को इस प्रोजेक्ट को किसी भी तरीके से इसमें लापरवाही ना हो, इसलिए इसे HAL नहीं बल्कि और भी निजी कंपनियों की साझेदारी के साथ बनाया जाएगा, ताकि ये समय पर पूरा हो पाए। अब ऐसे में ये समय पर पूरा होगा या नहीं होगा, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो भारत ने पाकिस्तान को घुटने पर लाने का काम किया है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों है, क्यों चाहता है भारत कि जल्दी से अपने इस 5th जनरेशन लड़ाकू विमान का काम पूरा हो सके। दरअसल अगर आज की आप परिस्थितियों को देखेंगे तो पाकिस्तान हमारे लिए गले की फांस बन चुका है। उधर चीन जो है वो 5th जनरेशन नहीं बल्कि 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स पे काम कर रहा है। पाकिस्तान चीनी हथियारों पर कूदता है, और हाल ही में 5th जनरेशन के J-31 स्टेल्थ जेट्स की भी बातचीत कर रहा है, उसे भी अपने वहां लाने की, खरीदने की बातचीत चल रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान के पास चीनी J-31 आ भी जाएंगे। इससे पहले वो चीन के J-10C पर कूद रहा था। तो अब अगर आप कुछ साल पहले की बात भी देखेंगे तो भारत अपने सुखोई 30 MKI विमानों पर निर्भर था। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसने फ्रांस से राफेल भी खरीदे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हवाई ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। वो चीन से 40
J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदने की योजना भी बना रहा है, बातचीत चल रही है। अब जानकार बताते हैं कि भारत को दोनों ही फ्रंट पर तैयारी पूरी रखनी होगी, मतलब दोनों ही फ्रंटों पर भारत को तैयार रहना होगा, जिसके लिए भारत को करीबन 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। लेकिन भारत के पास 30 ही स्क्वाड्रन मौजूद है और इसीलिए सरकार अब ना सिर्फ इन स्क्वाड्रन्स की आपूर्ति करना चाहती है, बल्कि साथ ही नई पीढ़ी के विमानों को भी शामिल करना चाहती है और पुराने विमानों को आउट कर उन्हें रिप्लेस करना चाहती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर इन्हीं पुराने लड़ाकू विमानों के क्रैश हो जाने की वजह से हमारे सैनिक जो हैं उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है और इसीलिए भारत नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, नए लड़ाकू विमान, नई जनरेशन के लड़ाकू विमानों को खरीदने का काम कर रहा है। अब ऐसे में एमका जैसे प्रोजेक्ट से भारत ना सिर्फ चीन और पाकिस्तान के इस गठजोड़ को मुंह तोड़ जवाब देगा, लेकिन साथ ही भारत समय के साथ खुद को अपडेट करने का भी काम करेगा। ये विमान दुश्मन को सबक सिखाने के लिए तो है ही, लेकिन साथ ही भारत की स्वदेशी हथियारों की ताकत भी विश्व भर में बताने के लिए है, जिससे विश्व में भी भारत की साख और ज्यादा बढ़ जाएगी। और इसके साथ ही ये भारत को युद्ध जीतने में भी और दूसरों को जीत दिलाने वाला भी बनाएगा। मतलब अब की हाल की बात करेंगे तो हमने रूस का S-400 इस्तेमाल किया था। हमने भी देखा है कि कैसे हमने उसके इस्तेमाल से दुश्मन के हर एक हमले को हवा में नष्ट करने का काम किया था, जिसके बाद से S-400 की चर्चा जो है वो भारत में हुई, विश्व में हुई और यहाँ तक कि रूस के जो हथियारों की डिमांड है वो तेजी से बढ़ने लगी। हथियारों में S-400 को दुश्मन से लोहा मनवाने के लिए माने जाने लगा। ऐसे में जब हमारा एमका प्रोजेक्ट जो है वो ना सिर्फ हमें जीत दिलाएगा, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर हमारी जो ताकत है उसे भी बताएगा कि भारत के पास एक ऐसा विमान है जो हर एक हमले को नष्ट करने का काम कर सकता है, जिससे भारत का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, जैसे कि अभी रूस का हुआ। इसके साथ ही दोस्तों अब आप पूछ रहे होंगे कि क्या भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि नहीं है, क्योंकि भारत के पास अभी चर्चाएं हैं। क्या चर्चाएं हैं? भारत अमेरिका के F-35 की बातचीत कर रहा है, रूस के Su-57 की बात कर रहा है। ये दोनों ही ऑफर हमें वहीं से मिले हैं। अमेरिका ने भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो उस दौरान ट्रंप ने खुद सामने से F-35 का जिक्र किया था, इसे खरीदने का ऑफर दिया था। और इसके साथ ही रूस तो इनिशियल स्टेज पर जब ये Su-57 था तब से कह रहा है कि भारत हमारा पहला विदेशी ग्राहक होगा Su-57 को। तो ऐसे में ये दोनों ही 5th जनरेशन के जो लड़ाकू विमान हैं इसके ऑफर भारत के पास मौजूद है। भारत इन्हें खरीदेगा या नहीं खरीदेगा इसका भी कोई भी ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है, लेकिन भारत अपने 5th जनरेशन के इस प्रोजेक्ट यानी कि एमका प्रोजेक्ट को तेजी से जरूर बढ़ा रहा है। इसकी ऑफिशियल खबरें सामने आ चुकी हैं। इस प्रोजेक्ट की नींव दोस्तों 2010 में रखी गई थी। 2015 के एरो इंडिया में AMCA का डिजाइन भी तय हो गया था, लेकिन इंजन निर्माण के लिए साझेदार ढूंढने में काफी समय लग गया, काफी देरी लग गई। 2018 में DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने प्रोटोटाइप बनाने की ओर कदम बढ़ाए। हालांकि प्रोजेक्ट को 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की मंजूरी मिली। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मई 2025 में एमका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति बना ली है और अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे हरी झंडी भी दिखा दी है। अब देखते हैं कि क्या भारत के पास अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान कब तक आएगा और इसकी ताकत से भारत कौन कौन से दुश्मन को पानी पिलाने का काम करेगा। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाइएगा और देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।